नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों के समक्ष हौसले की अगली कड़ी में जूलियो इग्लेसियस के बारे में बता रही हूँ। दुर्भाग्यवश जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ लुट चुका था, लेकिन उन्होंने अपने बुलंद हौसले से पुनः कामयाबी हासिल की। जूलियो इग्लेसियस का जन्म 23 सितंबर 1943 को हुआ था। जब वे 10 साल के थे तभी से उन्होंने जीवन में एक अच्छा गोलकीपर बनने का सपना देखा था। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे दिन भर खेलते, बहुत अभ्यास करते। अपने फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड की ओर से फुटबॉल खेलने के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। धीरे धीरे वे एक अच्छे गोलकीपर भी बन गए। जब उनकी अवस्था 20 वर्ष की हुई तो उनके बचपन का देखा सपना हकीकत में बदलने के करीब पहुंच गया। उन्हें रियल मैड्रिड की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए साइन कर लिया गया। खेल के धुरंधर जूलियो से बहुत प्रभावित थे और सभी को पूर्ण विश्वास था कि वे बहुत जल्द स्पेन के नंबर 1 गोलकीपर बन जाएंगे, पर होनी को कुछ और मंजूर था। सन 1963 की शाम जूलियो अपने कुछ दोस्तों के संग कार से कहीं घूमने निकले। दुर्भाग्यवश उस दिन उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जूलियो को बहुत बुरी तरह चोट भी लगी और बुरी तरह दुर्घटना के शिकार हुए। जिस समय उन्हें रियल मैड्रिड की ओर से फुटबॉल खेलना था, उस समय वे अस्पताल में पड़े हुए थे। उनके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था। अब फुटबॉल खेलना तो दूर, डॉक्टर इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं थे कि जूलियो कभी चल भी पाएंगे। वापस ठीक होना बहुत लंबा और दर्दनाक अनुभव था। जूलियो बुरी तरह निराश हो चुके थे। उन्हें जब जब उस घटना का स्मरण होता, क्रोध और मायूसी छा जाती। अपने दुख को भुलाने एवं कम करने के लिए वे गाने लिखने लगे और कविताएं लिखने लगे। उनके इस शौक को देखकर अस्पताल की एक नर्स, जिसका नाम एलाडियो मैगडेलेनो था, उसने उन्हें एक गिटार उपहार स्वरूप दिया। जूलियो उसे बजाने लगे। धीरे धीरे गिटार पर अपने लिखे गाने भी बजाने लगे। 18 महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद जूलियो अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य बनाने लग गए। दुर्घटना के 5 साल बाद उन्होंने एक गान प्रतियोगिता में भाग लिया और लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाकर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने की वजह से उनका मनोबल और भी बढ़ गया और उन्होंने गाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। यद्यपि वे कभी फुटबॉल नहीं खेल सके, परंतु अपने हाथों में गिटार और ओठों पर गाने लिए जूलियो इग्लेसियस संगीत की दुनिया में टॉप 10 सिंगर्स में शुमार हुए और अब तक उनके 40 करोड़ से भी अधिक एल्बम बिक चुके हैं। उनके गानों की लगभग 14 भाषाओं में रिकॉर्डिंग भी हो चुकी है। जूलियो इग्लेसियस आज स्पेन के ही नहीं वरन विश्व के प्रसिद्ध स्पेनिश गायक हैं। इनके एल्बम ब्राज़ील, फ्रांस, रोमानिया, इटली तथा और भी अन्य देशों में रिकॉर्ड तोड़ बिके हैं। इन्हें स्पेन में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और फ्रांस ने इन्हें लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यूनिसेफ ने इन्हें सन 1989 में स्पेशल एम्बेसडर की उपाधि प्रदान की। इन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री द्वारा भी बहुत से पुरस्कार प्रदान किए गए, जैसे वर्ल्ड म्यूजिक अवार्ड, बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, लो न्यूस्ट्रो अवार्ड आदि से इन्हें सम्मानित किया गया। तो कहने का अर्थ यही है कि जिनके इरादे मजबूत होते हैं, हौसला बुलंद होता है, वे किसी भी परिस्थिति में हिम्मत हारते नहीं। अपनी प्रतिभा और लगन के जरिए वो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़कर बुलंदियों को छू लेते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण जूलियो इग्लेसियस है। मैं जूलियो इग्लेसियस को कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद।